रहे हैं लाइव 7। आप देख 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 रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अगर आप इसके अंदर में जाएंगे तो साफ तौर पर आपको दिखेगा कि वो कानूनी अड़चन में पड़ रही हैं, लेकिन जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर गर्म हैं, जिस तरह से भाजपा को लग रहा है कि वो जो गलतियां श्वेता सिंह ने की है, उस गलती के एवज में जो है सो भाजपा जो गाछे कटहर ओठे तेल वाली कहावत होती है वो सोच के चल रही है, वैसा भी नहीं दिखाई देता है। आपने देखा कि श्वेता सिंह प्रकरण का मामला जैसे ही समाचार पत्र में आया और उसके बाद से सोशल मीडिया होते हुए, टीवी चैनलों पर होते हुए सारी चीजें चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पहले राज्यपाल से मुलाकात की, उनको ज्ञापन सौंपा। सीपी सिंह जो रांची के विधायक हैं, बिरंची नारायण जो पूर्व विधायक हैं बोकारो के, और आदित्य साहू जो राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने जाकर के राज्यपाल से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा। और इसके बाद जो है सो एक आवेदन उपायुक्त बोकारो को भी दिया जाता है। साथ ही साथ कल की घटना आपने देखा, यानी बुधवार को, कि आदित्य साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जाकर के मुलाकात करते, उनको ज्ञापन देता है और सदस्यता समाप्त करने की मांग करते हैं। ये सारे प्रकरण आपने देख लिए, सारा कुछ हुआ। अब इस पर श्वेता सिंह का बयान भी आ गया है, हम वो आपको सुनाएंगे क्या बयान आया है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये सुनवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने माफ कीजिएगा, सीईओ से मिलने के बाद, चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद क्या बातें की, झारखंड के जो है चुनाव आयुक्त हैं उनसे मिलने के बाद क्या बातें कही, पहले आप उनको सुन लीजिए। लगता है कि कांग्रेस के लोग लोक लाज सब कुछ धो के रख दिए हैं। झूठ की भी कोई सीमा होती है, फरेब की भी कोई सीमा होती है, लेकिन सारी सीमाओं को लांघ करके कांग्रेस की प्रत्याशी बोकारो से माननीय विधायक श्वेता सिंह जी थी, अभी वर्तमान माननीय विधायक हैं, और जिस प्रकार से चीटिंग करने का काम बोकारो समेत इस राज्य की जनता को किया है, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी धोखा देने का काम किया है। इससे पहले भी बिहार में अनेकों लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया था, जिनको 420 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, सजा हुई, जेल भी गए। और उसी चीज को बिहार के पैटर्न पे झारखंड में बोकारो की विधायक जो चुन के आई 6 महीने पहले, उस चीज को दोहराने का काम किया है। सबसे पहले तो वोटर आईडी में कई जगह उनका नाम है, बिहार में सबसे पहले उनका नाम है वोटर आईडी में, उसके बाद झारखंड के बोकारो में वोटर आईडी में नाम है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कहीं एक जगह वोटर आईडी में नाम है, यदि पहले से किसी जगह तो उसको कैंसिल करा देना चाहिए। तो विभिन्न जगहों, विभिन्न माध्यमों के से लाभ लेने के लिए इस प्रकार का गोरख धंधा करने का काम श्वेता सिंह जी ने किया है, तो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। हम लोगों ने चुनाव आयोग आकर के चुनाव पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इस प्रकार का जो कृत्य किया है, जनता की आंख के साथ साथ चुनाव आयोग के आंखों में भी धूल झोंकने का जो काम किया है, भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, लोग इस प्रकार का कृत्य करने का काम न करें, लोगों को धोखा देने का काम न करें। इसलिए जो न्याय संगत है, प्रथम दृष्टिया में दिख रहा है कि 420 का गोरख धंधा इन्होंने किया है। इसलिए कार्रवाई करते हुए इन्हें अविलंब इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और इनको जेल भेजने का काम किया जाए। बहुत ही हास्यास्पद है। सरकार उनकी है, डीसी की पोस्टिंग वो लोग करते हैं,
मैं तो पिछले 5-5.5 महीने से डीसी से मिलने के लिए परेशान हूँ, व्याकुल हूँ। जन मुद्दों को लेकर मैं ज्ञापन देना चाहता हूँ तो मुझे समय नहीं देती हैं। और इससे हास्यास्पद बात दूसरी हो नहीं सकती कि सरकारी दल की विधायक कहती हैं कि हारे हुए विधायक के साथ डीसी का संबंध है। 5 महीनों में कम से कम आधा दर्जन बार मैंने उनको फोन किया, मैंने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। ना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का फोन उठाती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का फोन उठाती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की बात सुनती हैं। तो सीधे सीधे खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, ये आपस में जो करना है करें। हम लोग माननीय आदित्य साहू जी ने, हमारे प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद महोदय ने निर्वाचन आयोग से मिलकर, हमारे जो पार्टी के अधिवक्ता हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। कहा भी है निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने कि 8-10 दिनों में हम व्यापक रूप से जांच करके और देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं। वो कह रही है कि बीजेपी पर तरस आता है, हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। स्वाभाविक रूप से जब फंदा लगा हो तो किसी भी तरह की बात कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं कहने के लिए। उनको मैंने नहीं कहा 2 पैन कार्ड रखने, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने उनको 4 आईडी बनाने नहीं कहा, बीजेपी ने उनको क्वार्टर लेने के लिए नहीं कहा, बीजेपी ने उनको नहीं कहा कि आप क्वार्टर अगर लिए हैं तो उसका किराया ही मत दीजिए, बिजली बिल मत भरिए, पानी का पैसा मत दीजिए। हमने नहीं कहा। अगर वो खुद ये काम कर रही हैं तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 में स्पष्ट प्रोविजन है कि अगर कोई इस टाइप का फॉल्स एफिडेविट देके चुनाव आयोग में तथ्यों को छिपाता है और सरकारी क्वार्टर रखता है और उसका भी एनओसी नहीं जमा करता है तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। 191, 192 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं उसके अंतर्गत इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की वो धारा है जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि फॉल्स एफिडेविट यदि आपने चुनाव आयोग में दिया है तो इस पर चुनाव आयोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए और उसमें उनकी 6 महीने का सजा हो जाएगी। इसके अलावा उनकी सदस्यता भी जाएगी। ये दोनों टेक्निकल बिंदु को हम लोगों ने साक्ष्य के साथ, इनका क्वार्टर जो होल्ड किया उसका जो पैन कार्ड है, जो इनका वोटर आईडी कार्ड है, इस सारे साक्ष्यों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा के हम लोगों ने सीईओ साहब को दिया है। सीईओ साहब ने जांच के आदेश दिए हैं और बताया है कि जो भी लीगली होगा इसमें हम लोग जांच करेंगे। तो अभी आपने सुना जो राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू, उन्होंने क्या कहा, विरंची नारायण जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने कहा क्या कहा, और जो भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं उन्होंने क्या कहा। सारा कुछ आपने सुन लिया। यानी सीधे तौर पर वकील साहब का कहना ये 420 का मामला है, उनकी सदस्यता जानी चाहिए। हम ये भी बताएंगे आपको वकील साहब जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है, लेकिन उससे पहले हम सुनवाते हैं कि भाजपा के नेताओं के बयान के बाद श्वेता सिंह ने क्या कुछ कहा मीडिया में। पहले उसको आप सुन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड है जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। और अगर लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ गलत है तो निश्चित जांच की चीजें हैं, जांच करवा रहे हैं। राज्यपाल के पास तो गए ही हैं, महामहिम के पास। अब महामहिम के पास हम लोग वोटर आईडी कार्ड के मामले को लेके जा रहे हैं तो मैं तो आप लोगों से पूछती कि बताइए कितने लोगों का और भी बहुत पेंडिंग 2-3 जगह वोटर आईडी कार्ड पड़ा हुआ है। लेकिन मेरी तरफ से जो चीजें पेपर वर्क होना चाहिए वो मेरा पेपर वर्क बिल्कुल सही है। मैं कहीं पे भी मैंने कुछ गलत नहीं इनपुट दिया है और अगर सीईसी हमसे कुछ जवाब मांगती है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ निश्चित रूप से। एक बात है कि क्या बीएलओ की गलती हो गई इस बार? ऐसा मतलब चुनाव आयोग गए हैं, राज्यपाल के पास भी मतलब उन्होंने दिया है और थोड़ा सा ये अध्ययन और अच्छे से कर लेते, नियम कानून को और थोड़ा सा पढ़ लेते, ठीक है, तो हमको लगता है उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरा एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्ड वो बता रहे हैं जिसका भाई पेंडिंग नहीं होता है, पुराना तो कार्ड रहता है ना, पुराने कार्ड है। और मेरा जो प्रोसेस होना चाहिए था कि आप बीएलओ को लिख के देते हैं, ये ARO का काम है ना। मैं तो ARO अधिकारी हूँ नहीं कि मैं अपना पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जाके बंद करवा दूं, ठीक है। तो मेरा पेपर सही है, हमको पता है। और अगर इन लोगों को लगता है कि इस तरह के सीईसी और सीईसी में देखिए जो राइट प्लेटफॉर्म है
जहां मुझको जवाब देना है मैं वहां जवाब दूंगी, मैं अपने सारे पेपर्स वहां पुट करूंगी। ये पूर्व विधायक बोकारो के उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपने दिमाग से अफवाह बना करके झूठा नहीं साबित कर सकते। मेरे पास मेरी सत्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो राइट प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे सही समय में, तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है इतनी। डीसी की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? जो एक दिन उपायुक्त थे वहाँ की, जो उनको सही लगा कि नहीं इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, ये ज्यादा उनको लगा कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बाकी सारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो एक रिपोर्ट जब बना के देंगी तभी हम लोग वहाँ पंचायती के दर्जा के लिए हम लोग मांग कर पाएंगे। अभी अप्रेंटिस वाला भी जो वो हत्या हुई थी वहाँ पे, उस मामले में भी उनका रिपोर्ट आना था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए थी, लेकिन अगर इसी मामले में वोटर आईडी कार्ड में और पैन कार्ड में अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो अच्छी बात है, तो अच्छी चीजें हैं। इसको तो इसका अरे मोहब्बत है, ये खुश होइए आप लोग, मोहब्बत जग जाहिर है। अब आप लोग को भी प्रमाण देना होगा। हमारी सरकार में क्या आप चाहते कि हम लड़ना छोड़ दें? गलत के खिलाफ हम बोलेंगे और लड़ेंगे। अगर किसी को अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगा लीजिए आप। तो सुना आपने श्वेता सिंह ने साफ शब्दों में जो कहा, जो बातें कही, यानी जिस इसका ये है कि भाई अगर गलती होगी तो वो अपना काम करेंगे, कानून अपना काम करेगी, जो भी चीजें डिमांड की जाएगी मैं उसे प्रस्तुत करूंगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2 पैन कार्ड रखना और उसकी जानकारी हलफनामे में छिपाना ये गुनाह है? वोटर आईडी 3-4 रखना ये गुनाह है? जिस आवास में आप रहते हैं, बीएसएल के आवास में जो आरोप लगाए गए हैं, उस आवास का एनओसी नहीं प्रस्तुत करना ये गुनाह है? अब आप 2-3 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा गोल अब राज्यपाल के हाथों में चला गया है। ये इन चीजों से आपको नहीं बताया गया होगा। राज्यपाल ही अब जो है सो, चूंकि राज्यपाल के पास प्रतिनिधिमंडल गया है, राज्यपाल चुनाव आयोग से मांगेंगे भाई क्या है मामला, आप बताइए। लेकिन इस बीच आपने एक चीज और देखा होगा कि जो विजया यादव हैं, बोकारो की डीसी हैं, बड़ी तत्परता के साथ काम की। आवेदन गया नहीं कि सीधे रिपोर्ट मांगने लगी, रिपोर्ट तैयार करने लगी, रिपोर्ट आयोग को भेजने लगी। सारा कुछ जैसे लगा कि मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई है कि इसको तुरंत जल्द से जल्द इसका निपटारा कर दिया जाए। खैर, डीसी हैं, उनके पास काम है, वो काम कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बात करना है, ये उनके अंदर आता है। लेकिन अब इसके जड़ में जाइए, कहां से ये मामले आते हैं। विधानसभा के अंदर डीसी के खिलाफ श्वेता सिंह आग उगलती हैं। अब तो जो बयान आया बिरंची नारायण का, जो पूर्व विधायक है, उनका भी ये कहना है कि 6 महीने से डीसी हमारी फोन तक नहीं उठाती, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देती हैं, मिलने की तो बात दूर। तो भाई जनप्रतिनिधियों का काम, जनप्रतिनिधियों से सूचनाएं डीसी नहीं लेती हैं, अगर ये आरोप है तो क्या ये आरोप सही है या ऐसा आरोप एक डीसी के ऊपर लगना चाहिए? इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। खैर, हम मूल चीजों पर आते हैं कि क्या होगा श्वेता सिंह का। क्या श्वेता सिंह की विधायकी जाएगी? क्या जो मामले सामने आ रहे हैं, इस मामले से श्वेता सिंह पर संकट गहराता जा रहा है? क्या श्वेता सिंह पहली मर्तबा जो चुनाव जीत करके आए हैं, समरेश सिंह के घराने की हैं, समरेश सिंह की बहू हैं, दिग्गज नेता, झारखंड के वनांचल आंदोलन के प्रणेता, मजदूर नेता, क्या समरेश सिंह की बहू अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? तो आप अगर जनप्रतिनिधित्व कानून को देखेंगे जो 1951 का है, उसमें साफ शब्दों में है कि भाई अगर कोई एक या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखता है तो उसको 1 साल की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब अगर आप इसको देखें, 1 साल की सजा, 1000 का जुर्माना और या दोनों, तो इस हिसाब से आप पाएंगे
कि जब तक 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं होती है, किसी भी विधायक की सदस्यता नहीं जा सकती है। यानी सीधे तौर पर एक मामला जो है कि 4 वोटर आईडी रखे हैं, उसमें यह खारिज हो जाता है। अब दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला है 2 पैन कार्ड रखना, एक गुड़गांव का और एक रामगढ़ का। अब श्वेता सिंह का कहना है कि गुड़गांव वाले पैन कार्ड में उनका कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, उन्होंने कभी ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, और जो भी काम हो रहे हैं, उनके जो भी चीजें आईटी रिटर्न्स वगैरह जो भी हो रहे हैं, वो रामगढ़ वाले पैन कार्ड से हो रहे हैं। तो चलिए इसको अगर हम मान भी लेते हैं, लेकिन सवाल के तह में तो ये आएगा, कोई भी व्यक्ति 2 पैन कार्ड 2 आधार कार्ड नहीं रख सकता है, ये अपराध है। लेकिन इस अपराध की कितनी सजा है ये तय नहीं है। अब इसमें जांच अगर होगा तो जांच में यह देखा जाएगा कि भाई आपने पहले आवेदन दिया कि नहीं दिया उस पैन कार्ड को क्लोज करने का जो गुड़गांव में बनाया था, या जिस पर आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, जो एक्टिव नहीं है। यह जांच का विषय बनेगा। दूसरा जांच का विषय बनेगा कि अगर वो एक्टिव है तो उस पर काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस पर कुछ पैसे का लेन देन का सूचना है या नहीं है। तीसरा यह देखा जाएगा कि जो भी बैंक अकाउंट्स जो बैंक अकाउंट्स श्वेता सिंह यूज कर रही है, उस बैंक अकाउंट्स में कौन सा पैन कार्ड यूज किया जा रहा है, कौन सा पैन कार्ड उसमें दिया गया है। तो ये सारे जांच की प्रक्रियाएं होंगी। अब तीसरी बात जो है कि हम जो कह रहे हैं क्या विधायक की सदस्यता जाएगी या फिर नहीं जाएगी, तीसरा होता है कि राज्यपाल के यहां से, राज्यपाल के पास बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया। राज्यपाल जाहिर तौर पर उपायुक्त से और निर्वाचन चुनाव आयोग से, दोनों से ही जानकारी मांगेंगे इस मामले में कि भाई क्या हो रहा है, क्या है अद्यतन स्थिति। और अद्यतन स्थिति देखने के बाद उनके पास ये पावर है कि वो सदस्यता के लिए खत्म करने के लिए विधानसभा स्पीकर को लिख सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, अगर उनको ये लगेगा कि 2 आई कार्ड रखने से जो है सो कोई ना कोई जो है सो जो गड़बड़ियां होती, जिस गड़बड़ियों को रोकने के लिए ये कानून बनाया, कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा पैन कार्ड नहीं बना सकता, कोई भी व्यक्ति 1 से ज्यादा आधार कार्ड नहीं बना सकता, तो इस हिसाब से इस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये भी आते हैं, सवाल ये भी दिखते हैं कि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से हाय तौबा मचाई जा रही है, चाहे वो जेएल कैम के द्वारा सीधे तौर पर स्पीकर को पत्र लिख देना कि इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, जबकि स्पीकर के हाथ में ये चीज है ही नहीं। स्पीकर का जुरिडिक्शन जो होता है वो 10वीं अनुसूची के मामले को देखता है, दल बदल के मामले को देखता है। स्पीकर के पास ये चीजें तब आएंगी जब निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट गवर्नर को जाए, गवर्नर उसके बाद जो कार्रवाई करे, अगर वो कार्रवाई करेंगे तो स्पीकर के पास जाएगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए, इन सारे विषयों के बीच में अब सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी ये तो अलग विषय है। इस पर जो है सो कानूनी प्रावधान पूरे तौर पर देखने होंगे। उसमें जो चीजें मैंने बताई, जांच का जो विषय वो जांच होता है, उस जांच में अगर फ्रॉडिज्म पाया गया, किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉडिज्म पाया गया, तब उस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। अन्यथा अभी जो चीजें दिखाई दे रही है उसमें श्वेता सिंह सेफ नजर आ रही हैं। बहरहाल अब देखना आगे कार्रवाई क्या होती है। आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।